प्रथम पद मान लेते हैं 2 और सर्वांतर d बराबर आपको पता, मान लीजिए 3 पता है, तब आप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसे लिखेंगे? व्यापक रूप लिखने के लिए आपको फार्मूला दिया जाता है AP बराबर A विराम A प्लस D विराम A प्लस 2D विराम A प्लस 3D डॉट डॉट अनंत। तो आप उस टाइम AP लिखेंगे, A बराबर A का मतलब क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, फिर विराम लगाएंगे, क्या लिखेंगे? 2 प्लस D का मतलब कितना लिखेंगे? 3, फिर विराम लगाएंगे, आप लिखेंगे 2 प्लस 2 गुणे कितना? 3 लिखेंगे, फिर विराम 2 प्लस 3 गुणे D डॉट 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 उधर चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 2 आई क्या हो जाएगा? 2 3 कितना हो जाएगा? 5 विराम 3 गुना के 6 6 2 कितना हो जाएगा? 8 विराम कितना हो जाएगा? अगर इसको डी के दे तो कितना लिखना है हम लोगों को? 3 लिखना है, 3 3 के 9 9 2 कितना हो जाएगा? 9 2 कितना हो जाएगा? 11 डॉट डॉट क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, इसी को व्यापक रूप कहते हैं। ठीक है ना। यदि आपका देख रहे हैं ना 1 2 3 4 पद है, आपको 15वां पद लिखना हो। जब आपको 15वां पद लिखना होता है तो आप क्या करते हैं? A15 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? A15 लिखेंगे, A15 लिखेंगे। प्रथम पद आपका क्या है? 2 है, और क्या हो जाएगा? n का मान कितना है? n का मान 15 लिख देंगे, और माइनस क्या लिख देंगे? 1, और d का मान कितना है बाबू? 3 है, 3 है। तो आप कर सकते हैं, इसको लिखेंगे कितना? 2 प्लस कितना? 14 गुणे कितना? 3, तो बराबर हो जाएगा आपका 14 या 42। 2 प्लस कितना हो जाएगा? 42 बराबर, फिर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 44 हो जाएगा। आपका 15वां पद कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक, इसीलिए जब आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना होता है तब हम ऐसे लिखते हैं यस 15 बराबर 15/2 विराम कितना लिखते हैं? 2। A का मान लिखे हैं 2 तो 2 लिख देंगे, फिर प्लस n का मान लिखना होगा कितना? n का मान 15 माइनस 1, D का मान कितना है? 3 है, 3 है। तो इसको हल कर देते हैं, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको 15/2 रहने देते हैं, इसको कर देते हैं कितना? 2 दूना के 4 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 14 या 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन में बंद करते हैं, देखो, और इसको इधर हल कर देता है तो कितना हो जाएगा? 15/2 15/2 इधर 42 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 4 कितना हो जाएगा बाबू? 46 हो जाएगा। 46 को 2 से काट दीजिए, तब आपका हो जाएगा 15 गुणे कितना हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा, फिर 15 का गुणा कर दीजिए, 15 पदों का योग 345 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार